मित्रों नमस्कार। हमारी ये कोशिश रहती है कि अपने आसपास के तीर्थों पर जाएं, वहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करें, वहाँ की ऊर्जा से अपने आप को जोड़ें और वहाँ से फिर जो मन में भाव उठते हैं उन्हें आप तक पहुँचाएं। आज जिस महत्वपूर्ण तीर्थ पर हम हैं वो है कौल में। ये जगह पड़ती है कैथल और कुरुक्षेत्र से करीब बराबर दूरी पर और सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल से इस जगह का संबंध माना जाता है। सतयुग के टाइम की बात है। प्राचीन काल से कपिल मुनि जी का तीर्थ है। माता को ज्ञान करा करके यहाँ से भेज दिया था और महाराज गंगा सागर कपिल मुनि जी चले गए थे। ऐसा मानना है कि वो स्वयं नारायण के अवतार थे। उन्होंने विवाह करा नहीं। 7 बहन थी। सबसे वो श्रेष्ठ बहन अनसुईया माता जी है जो अत्रि मुनि जी को ब्याही थी। तो ये हमेशा से धरती माता में जो है ऋषि मुनि साधु संत आके तप करते थे और नगरवासी क्षेत्र के लोगों का भी मानना है कि ये प्राचीन काल से कपिल मुनि जी का तीर्थ है। यहाँ पहली तपस्या करके उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करा। माता मोह के बस में पीछा करती थी कि कहीं कोई जंगली जानवर खा नहीं जाए। तो ऐसे कोई चमत्कार माता को दिखाए कि माता को विश्वास हुआ कि ये तो स्वयं कोई अवतार है, इसको कोई नहीं खा पी सके। तो माता वापस लौट के गई और कपिल मुनि जी तपस्या करते करते यहाँ से गंगा सागर को गए। तो ये सभी काल में इनका उसमें शास्त्र में वर्णन मिलता है कपिल मुनि जी का। सतयुग में भी रहे, द्वापर में भी रहे, त्रेता में भी रहे। अब कलयुग में तो ऐसा है कि प्रत्यक्ष में देवी देवता तो देखने को किसी को मिलते नहीं और जिनकी आत्मा साफ है तो मिलते भी हैं देखने को, जिनके आत्मा में कोई छल कपट नहीं है। वैदिक साहित्य में कुरुक्षेत्र भूमि देवों की यज्ञ भूमि के रूप में प्रतिष्ठित थी। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार स्वर्ग की कामना करने वाले देवता कुरुक्षेत्र में यज्ञों का संपादन करके स्वर्ग प्राप्त किया करते थे। महाभारत एवं पौराणिक काल में तो कुरुक्षेत्र का धार्मिक महत्व अपनी पराकाष्ठा पर था। कहा गया है कि कुरुक्षेत्र की वायु द्वारा उड़ाया गया धूल का एक कण भी यदि किसी महापातकी को छू जाए तो वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। महाभारत में कहा गया है कि पृथ्वी पर नैमिष तीर्थ, अंतरिक्ष में पुष्कर तीर्थ तथा तीनों लोकों में कुरुक्षेत्र श्रेष्ठ तीर्थ है। पौराणिक काल में कुरुक्षेत्र भूमि में सनातन धर्म के 5 संप्रदायों के उपासना के स्थल मिलते हैं। इस क्षेत्र में शिव पूजक शैवों, विष्णु पूजक वैष्णवों, शक्ति पूजक शाक्तों, गणेश पूजक गणपत्यों तथा सूर्य पूजक सौरों की उपस्थिति के प्रमाण साहित्य तथा पुरातत्व दोनों में मिलते हैं। कुरुक्षेत्र भूमि में देव तीर्थ, नित्य तीर्थ, नैमित्तिक तीर्थ, ऋषि तीर्थ, यक्ष तीर्थ, ग्रह तीर्थ, महाभारत से संबद्ध तीर्थ और इसके अलावा कई सारे तीर्थ दार्शनिकों से भी संबंधित हैं। हमारा जो ये वर्तमान तीर्थ है, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, उसका संबंध भी सांख्य शास्त्र के प्रणेता कपिल मुनि से है। तीर्थ स्थित मंदिर के मंडप की दीवारों पर हाथ में तलवार लिए किसी योद्धा और सन्यासी का चित्रांकन किया गया है। गर्भगृह की भित्तियों में वानस्पतिक अलंकरण के साथ साथ चारों भित्ति पट्टों पर जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा के चित्रांकन के साथ शेषशायी विष्णु, गीता उपदेश, हनुमान जी, रुक्मणी हरण, शिव पार्वती, गणेश आदि के चित्र भी दर्शनीय हैं। इस तीर्थ परिसर में उत्तर की ओर सरोवर के साथ में एक उत्तर मध्यकालीन कृष्ण मंदिर है। मंदिर के मंडप की भित्तियों पर जगन्नाथ जी, दानलीला, गजलक्ष्मी, भीष्म सरसैया, राधा कृष्ण, कंसवध, राधा की वेणी सजाते हुए कृष्ण, नृसिंह, वराह, सहस्त्रबाहु, वध इत्यादि बहुत ही सुंदर चित्र अंकित हैं। यहाँ पर कपिल मुनि जी अपने माता को ज्ञान करवाए कि नहीं, वो कोई ऐसा शास्त्र में पढ़ा था कि
कोई शेर आ रहा था, तो माता को भय हुआ कि ये आ रहा है तो इनको खा जाएगा। तो वो भी अपने आसन से उठ करके शेर बन के उसकी तरफ गए और उसको गले से मिले। तो माता को विश्वास हुआ कि इसको तो कोई नहीं खा सकता है। तो फिर माता अपने घर लौट के गई। यहाँ से आगे कलायत में करदम ऋषि रहते थे और फिर महाराज यहाँ से गंगा सागर को चले गए। और कई जगह इनका प्रमाण मिलता है। विंध्याचल में भी इन्होंने तप किया नर्मदा जी के किनारे, और गंगा सागर में भी इनका प्रमाण मिलता है कपिल मुनि जी का। यहाँ भी उन्हीं का ये तीर्थ है, यहाँ पहली तपस्या उन्होंने करा। आगे यहाँ से कलायत में उनका जन्म हुआ, जहाँ पर करदम ऋषि और देवहूति माता तपस्या करते थे। तो कहने का मतलब कोई ऐसे साधारण ऋषि नहीं थे जिसकी तरफ देख दे तो क्रोध में तो जल के राख हो जाता था। मेला तो साल के प्रारंभ में जनवरी में लगता है। 14 जनवरी का यहाँ महाराज का मेला भराता है और उनके नाम से 10-5 गांव का भंडारा भी लगता है, भोजन भंडारा चलता है। दूर दूर से यात्री दर्शन को आते हैं, तीर्थ में पूजा पाठ करने जप तप करने आते हैं। और अभी एक पिछली साल तो कनाडा से आए थे बहुत लोग। वो लोगों ने भी पढ़ा होगा पुस्तक में कपिल मुनि के बारे में। तो पूरा बस भर यात्री 12 महीने आते रहते, कोई वृंदावन से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। ऐसा उनका मानना है कि जो भी मन्नत यहाँ कर जाते हैं तो हमारा पूर्ण हो जाता है। तो फिर कोई कुछ करने आता है, कोई कथा सुनने आता है, जो भी मन में यहाँ संकल्प करके जाते हैं तो उनको पूर्ण हो जाता है। सबसे ज़्यादा यहीं के लड़के विदेश में हैं, और वो भी आते हैं तो कहते हैं कि महाराज हम बोले थे कि हमारा कार बनेगा तो हम ऐसा कार्य करेंगे, भंडारा लगाएंगे। तो लगाते रहते हैं, कथा हवा ये सब चलता रहता है, हवन पूजा पाठ। दूसरा मेला तो ये बच्चे लोग कावड़ लेके आते हैं, कावड़िया। तो ये प्राचीन शिव मंदिर उनका मानना है। तो इस प्राचीन शिव मंदिर में सब गंगा जल बड़े भाव से चढ़ाते हैं, कावड़ चढ़ाते हैं। अभी भी कावड़ ऊपर बंध रही हैं। तो ये शिवरात्रि में भराता है। और तीसरा मेला नवरात्रि में भी भराता है। माता पार्वती को पूजते हैं, अंदर माता पार्वती है। और एक मेला उसमें भराता है जो फागुन की शिवरात्रि को आता है, जिसमें शिव जी का विवाह का वर्णन है। तो 2-3 मेले वर्ष में यहाँ भराते रहते हैं। छोटे मोटे भोजन भंडारा पूजा जब तब चलता रहता है। दर्शन यात्री बड़े दूर दूर से आते हैं, दूसरे प्रांत से भी आते हैं। तो मित्रों, ये थी हमारी आज इस कपिल मुनि तीर्थ कौल की यात्रा। और किसी भी तीर्थ का जो संबंध होता है वहाँ के लोगों से होता है। तो यहाँ के लोगों का जनजीवन पूरी तरह से इस तीर्थ में धड़कता है। लोग अपनी खुशियों के जो प्रणेता हैं वो इस तीर्थ के अधिपति देवता को मानते हैं। और इस तीर्थ के साथ बहुत सारी जनश्रुतियाँ हैं जो आज जुड़ी हैं। और तीर्थ की जो परंपरा रहती है उसके अनुसार ऐसा नहीं माना जाता कि कोई इतिहास में घटना हुई थी। वहाँ पर तीर्थ के आसपास के लोग उस तीर्थ में लगातार उस देवता की, उस अधिष्ठाता की जो ऊर्जा है, उसकी जो उपस्थिति है, उसको अनुभव करते हैं। इस तीर्थ का जो तालाब है वो बहुत ही सुंदर है। और इस तालाब की सबसे सुंदर बात ये है कि पास में जो नहर बहती है उस नहर से लगातार पानी यहाँ पर आता है और पानी लगातार इस तरह से स्वच्छ बना रहता है। हालांकि अभी इस तीर्थ के निर्माण का और जीर्णोद्धार का फिर से काम चल रहा है, तो पानी की अभी जो गुणवत्ता है उस तरह की नहीं है। पर कुछ दिनों में अगर आप यहाँ पर आते हैं तो फिर से आपको उसी तरह का स्वच्छ और निर्मल जल दिखाई देता है। एक और बात ये है कि इस तीर्थ के चारों तरफ आप देखें तो रियासत कालीन निर्माण के चिन्ह आप पाते हैं। एक तो आधुनिक निर्माण जो कि कुरुक्षेत्र के कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की सहायता से संपन्न यहाँ पर हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पर जो कैथल रियासत हुआ करती थी उसके ख़ास तरह के निर्माण हैं। उनकी छोटी छोटी जो ईंटें हैं, उनसे बनी चीज़ें, उनसे बने घाट आप देख सकते हैं। और जाने क्यों इस तीर्थ पर जब हम आते हैं तो हमें फरल का तीर्थ याद आता है। और दोनों की ठीक एक ही तरह की शैली है। और थोड़ा सा जब हम खोज करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है
कि ये दोनों के दोनों तीर्थ जो कैथल के महाराजा होते थे उनके अधीन आते थे। तो राजाओं की प्रजा की सेवा करने के बहुत सारे तरीक़े होते थे, तीर्थों का विकास भी उनमें से एक ज़रिया रहता था। तीर्थों के ज़रिए राजा कई तरह से अपनी प्रजा की सेवा करते होंगे। एक तो ये है कि प्रजा के पास उस समय बहुत दूर तक जाने के संसाधन नहीं होते थे। राजा की ये बहुत बड़ी सेवा मानी जाती थी कि जो लोग बहुत दूर तीर्थों पर यात्रा ना कर सकें वो स्थानीय क्षेत्र में किसी तीर्थ पर जाएं और उसी तरह के पुण्य की प्राप्ति करें। इसके अलावा यहाँ पर शिक्षण के कार्य प्राचीन समय में होते रहे होंगे और कला के केंद्र, संस्कृति के केंद्र, अध्यात्म के केंद्र, तपस्या के ये केंद्र हमारे जो तीर्थ हैं वो हुआ करते थे। और इनका कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि तब से शुरू हुए, ये तब से हम इसको माने। लगातार एक परंपरा है जिसको ये जो तीर्थ हैं वो धारण किए हुए हैं, वो उसका लगातार जी रहे हैं, वो लगातार नवीनतम रूप अपना धारण कर रही है। और इन सब चीज़ों के अलावा हम पुरातत्व की बात कर लें, इतिहास की बात कर लें, संस्कृति की बात कर लें, तीर्थों का जो महत्व है वो तो उनकी उपस्थिति को लेकर है। जब कोई श्रद्धालु एक तीर्थ पर आता है, स्नान करता है, अपना जो अर्घ्य है वो यहाँ पर निवेदित करता है, तो वो जो उसके भाव हैं वही उस तीर्थ की सच्ची महत्ता को स्थापित करते हैं। और हमारा भी मकसद किसी बहुत गहरे पुरातत्व में आपको ले जाना नहीं है, हमारा भी उसी भाव को जीना है और उसी भाव को अंततः आप तक पहुँचाना है।